धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। इसी कड़ी में अंतागढ़ में सैकड़ों किसान स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठ गए और मार्ग को जाम कर दिया। दरअसल किसानों ने कर्रे गांव में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग की है। धरने पर बैठे किसानों ने अपने मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। किसानों का कहना है कि मौजूदा धान खरीदी व्यवस्था में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो है वो किसान बैठे हुए हैं और किसानों से हम बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे कि किन समस्याओं को लेकर के वो इस जगह पर चक्का जाम जैसी स्थिति में इस जगह पे बैठे दिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो किसान मौजूद हैं हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि दादा ये जो आज आप लोग का धरना है क्या ये अनिश्चितकालीन है? इसमें तो देखा जाए अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे ना तो फिर हम तो अनिश्चितकालीन धरना ही देंगे। ये हम ये विचार और सिद्धांत लेकर आए हैं। साथ साथ में हमारे साथ जो हम लोग तो पहले बाइक में आ चुके हैं और पास जो पीछे बचे हैं वो ट्रैक्टरों से अपने सामान वामान पैरा कपड़ा लत्ता कपड़ा जो राशन पानी पूरा लेके आ रहे हैं और अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो ये तो बराबर अनिश्चित चलेगी ये हड़ताल। और मैं ये समझने का प्रयास करूंगा कि कितने मतलब किन मांगों को लेकर के ये धरना जो है वो दिया जा रहा है। तो ये मांगे हमारे जो धान मंडी खोलने का जो गए साल में पिछले साल में जो कर्रे गांव में खोला गया था वो भी ऐसा ही पिछले साल भी हम संसद निवास घेराव किए तब जाके वहां पे खरीदा गया। तो इस बार भी वही हमें तमाशा और नाटक किया जा रहा है लगता है। तो इसलिए हम फिर आए हैं इस हाईवे को जाम करने के लिए। अगर हमारी जो बातें नहीं मानेंगे तो फिर ये तो अनिश्चित चलता ही रहेगा। और इस जो ये आप लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसमें जो स्टेट हाईवे है जो अभी बैठे हुए हैं तो इसमें पूरे किसान हैं? जी इसमें पूरे किसान हैं। पूरे हमारे 12 गांव के किसान मिनिमम 1200 के आसपास होंगे। आधे तो आज आ चुके हैं, आधे को हम बता चुके हैं अपने ट्रैक्टरों में अपना पहरा वेरा पूरे जो अभी ठंड की समय है तो कपड़ा वपड़ा लेके आइए ऐसे करके हम बोल के आ चुके हैं आधे। अब बातों से समझा जा सकता है कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि पीछे और भी किसान जो है वो ट्रैक्टरों में अपने दैनिक उपयोगी सामान मतलब मंशा इसमें ये साफ दिखती है कि मांगे अगर मानी नहीं जाती तो ये यहीं डेरा डालने को विवश होंगे। हमारे साथ और भी युवा चेहरे हैं जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि ठीक एक साल पहले जहां तक मुझे याद है एक धरना प्रदर्शन इसी रोड में सांसद निवास के पास हॉस्पिटल के सामने हुआ था। तो उसमें ऐसा क्या निराकरण आया और कहां पे वो चीजें अमल नहीं की गई कि आज फिर सैकड़ों की तादाद में किसानों को आकर के इस जगह पर बैठना पड़ रहा है? सबसे पहले तो इंडिया टाउन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिछले बार सांसद निवास घेराव किए थे, उसमें वैकल्पिक व्यवस्था की बात बनी थी कलेक्टर के माध्यम से और इस बार शायद लेटर वगैरह पूरा आ गया था और मैनेजर भैंसासुर के वो आके बताए थे कि बारदाना गिरने वाला है, क्वार्टर की व्यवस्था करवा दिए थे, साफ सफाई बाउंड्री पूरा हुआ था। तो हम पूरा हर तरफ से तैयारी थे लेकिन कल परसों कि हमें आया कि इस बार आपको भैंसासुर ले जाना है फिर पुनः। और कुछ दिन पहले विधायक जी जाते हैं और हमारी बगल में मानाहकाल में वैकल्पिक व्यवस्था की एक मंडी खोलते हैं। वो बड़ दुविधा लगती है कि आप खोल रहे हो और एक साइड से बंद कर रहे हो। कहीं ना कहीं हम राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं ऐसा लग रहा है 12 गांव की जनता को। और हम चाह रहे हैं कि स्टेट हाईवे जाम अभी तो ये अंगड़ा ही है और किसान कई आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सांसद विधायक आके हमारे नींबू काट के कम से कम उस मंडी का उद्घाटन करा देते। कर्रे गांव के पावन माटी में हम उनका स्वागत करते हैं कि आप उमेश मैं आपसे ये भी समझने का प्रयास करूंगा कि किन तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर धान खरीदी केंद्र कर्रे गांव में हो जाता है तो किस तरीके से मतलब वो सुगम होगा और अभी क्या परेशानियों का सामना उस जगह पे करना पड़ता है? सर देखिए एक परिवहन का है, परिवहन का ट्रैक्टर के माध्यम से किया जाता है, उसका ज्यादा भाड़ा होता है और बेमौसम बारिश झेल रहे हैं किसान, उसका हम समाधान कर रहे हैं। और कर्रे गांव में होने से बहुत ठंड का मौसम भी रहता है, एकदम भीड़ भाड़ भी दूर हो जाता है और हमें दूरी का मतलब महसूस नहीं होता है। इस सब सारी समस्या का पिछले बार समाधान हो चुका था लेकिन इस बार क्या है क्या नहीं वो पता नहीं। हम तो स्टेट हाईवे जाम करने वाले हैं और यही पूरा व्यवस्था के साथ आए हैं, यही सोने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ किसान और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है वो स्टेट हाईवे पर किसान बैठे हुए हैं। हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई है, हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या तकलीफ होती माताराम ये जो अभी तुम्हारा धान खरीदी केंद्र करेगा हम नहीं है तो अभी जब एक साल चालू हो गए बाद फिर बंद करवा दी। अब भैंसासुर में भी जाए में वहाँ भी भीड़ होती
तो गांव में हो जाती करे गांव में तो अच्छा होती करके हम सोचा था। अब मांग ल पूरा नहीं करही तो का करहु? का करबो बोरिया बिस्तर धर के हम लइके मल धर के बैठे रहो। तो समझ सकते हैं किसानों का साफ कहना है अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो बोरिया बिस्तर लेकर के, चूंकि ठंड का दिन है, पूरी तैयारी वो इस जगह पर बैठे हुए हैं और इस जगह से न उठने की बात करते दिख रहे हैं। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़।